पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बॉर्डर पर जंग तक हुई। का जिम्मेदार पाकिस्तान था, लेकिन झटका तब लगा जब हमको पता चला कि दुश्मन सिर्फ सरहद के उस पार नहीं बल्कि हमारे बीच भी छुपा हुआ था। ना कोई मिलिटेंट, ना ही एक्सट्रीमिस्ट, बल्कि एक यंग पढ़ी लिखी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो पाकिस्तान जाकर व्लॉग नहीं राज बेच रही थी। इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के चलते पाकिस्तान का वीज़ा मिलना एकदम इम्पॉसिबल सा है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा एक ऐसी यूट्यूबर बनी जिनको एक बार नहीं 3 से 4 बार पाकिस्तान का वीज़ा बड़ी ही आसानी से मिला, जो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ इतने गहरे संबंध थे कि उनको इतनी आसानी से पाकिस्तान का वीज़ा मिला। यही नहीं, ज्योति को पाकिस्तान हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी में स्पेशल इनविटेशन भी मिला। और ज्योति के अगर आप सारे व्लॉग देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे उनका शुरू से ही एक ही मकसद था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति का संदेश देना। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन। एक इन्फ्लुएंसर जो कि इंडिया के ट्रस्ट के पीछे छुपकर इंडिया की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का सौदा करने चली गई, बस कुछ पैसे, लाइक, शेयर और व्यूज के लिए। हिसार की तंगी सी गलियों वाली बस्ती न्यू अग्रेसन कॉलोनी, जहां ज्योति का मकान था। 58 गज का एक छोटा सा मकान, उसमें बस 2 लोग, ज्योति और उसके फादर हरीश कुमार मल्होत्रा, बिजली विभाग के रिटायर्ड एम्प्लॉय जिनका बहुत पहले ही तलाक हो चुका। ज्योति बचपन से ही अपनी माँ से दूर रही थी और फादर के साथ पूरी जिंदगी गुजारी, और शायद इसी वजह से ज्योति को अकेले रहना ज्यादा पसंद था। सोशल मीडिया पर तो थी वो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके बारे में कुछ नहीं था। फिर एक जुनून, खुद को साबित करने का और कुछ बन के दिखाने। उसके सपने उसके मकान की दीवारों से कहीं गुना बड़े। कोचिंग सेंटर में रिसेप्शनिस्ट का काम हो या फिर प्राइवेट ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी, और स्कूल में कुछ टाइम तक टीचिंग, सब किया, लेकिन पैसे कम थे और सपने उनसे बड़े। फिर कोविड आया, नौकरी गई, पर उसके सपने जिंदा रहे। और तब उसने कैमरा उठाया, यूट्यूब खोला, ट्रैवल विद जो नाम से एक चैनल बनाया, जहां उसने अपना एक अलग ही रूप दिखाया। कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, ग्लोबल ट्रॉटिंग गर्ल। हिसार के लोगों को सिर्फ इतना पता था कि वो अपने फादर के साथ सिंपल जिंदगी जीती है, पर इंटरनेट पर वो एक अलग ही दुनिया बसाए बैठी। दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान, लग्जरी होटल्स, फॉरेन कोलैबोरेशन, एक परफेक्ट लाइफ थी जिसमें सब कुछ था, लेकिन सच नहीं था। और फिर पता चला उन रील्स और व्लॉग्स के पीछे कई सारे राज छुपे हुए थे, जिनको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए हमारे दुश्मनों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ज्योति के अगर आप शुरुआती व्लॉग देखोगे तो आपको उनमें ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं दिखेगी, लेकिन जब ज्योति ने पहली बार पाकिस्तान का व्लॉग अपने चैनल पर अपलोड किया और उसी टाइम वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ, जिसको देखकर ज्योति काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। लेकिन यही वो टाइम था जिसने ज्योति की नीयत को देशद्रोही बनने की डायरेक्शन में पहला कदम रखने पर मजबूर किया। ज्योति के शुरू से काफ़ी शौक थे, जैसे बाइक चलाना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, लेकिन किसे पता था वो उन जगहों को एक्सप्लोर नहीं, एक्सप्लोर करने की साजिश का हिस्सा थी। धीरे धीरे ज्योति व्लॉगर्स की दुनिया का एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी, जिनके यूट्यूब चैनल पर 3.1 लाख सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 1.3 लाख फॉलोअर्स थे, जिसका फायदा पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने उठाया। और यही नहीं, इनके साथ और कई सारे यूट्यूबर भी शामिल थे। ज्योति जहाँ भी जाया करती थी वहाँ से कई सारे व्लॉग और रील्स अपलोड किया करती थी, और लोग उन्हीं व्लॉग्स को देखा करते और उन्हीं शहरों के सफर में हो जाया करते। एक इन्फ्लुएंसर, एक चेहरा जिस पर सबको ट्रस्ट हो चुका था, लेकिन किसने सोचा था कि इस कैमरे के पीछे एक और चेहरा छुपा होगा। 2023 में ज्योति पहली बार पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई करती, जिसके दौरान वो दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन ऑफिसर एहसान उर रहीम यानी दानिश से मिलती हैं, और उनकी इस पहली मुलाकात के बाद ही उनको वीज़ा बड़ी आसानी से मिल भी जाता, जिसके बाद वो पाकिस्तान भी जाती हैं और वहाँ से कई सारी वीडियो और रील्स अपलोड करती हैं। लेकिन किसे पता था लौटने के बाद भी दानिश और ज्योति के बीच में कांटेक्ट रहेगा। लेकिन उनकी मुलाकात, बातें होती रहीं और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट के जरिए इंफॉर्मेशन भी शेयर होती रही। दानिश वही है जो पहलगाम अटैक के बाद एक्सपेल्ड पाकिस्तानी ऑफिसर बन चुका था। 2 महीने बाद ज्योति एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए जाती हैं,
और इन्हीं 2 महीने के दौरान दानिश ज्योति को अपने मिशन में शामिल करने में सफल भी होता है, जिसके बाद वो पाकिस्तान जाती हैं और वो अपनी वीडियोस के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती नजर आती हैं और पाकिस्तान की साफ सुथरी इमेज को इंडियन ऑडियंस के बीच में बेचने की कोशिश करती हैं। यही नहीं, ज्योति को पाकिस्तान में एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता है जो कि एक नॉर्मल व्लॉगर को मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट ये दिखाता है कि ज्योति के पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध थे और यही सारी कड़ियाँ एक बड़ी साजिश की ओर लेकर जाती। लेकिन इसका खुलासा तब होता है जब 2 लोगों को अरेस्ट किया जाता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान के साथ शेयर करने के इल्ज़ाम में। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, उन्हीं के कांटेक्ट में ज्योति का भी कांटेक्ट नंबर मिलता है। लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल भी उठे जब उन्होंने इसके बारे में सुना कि क्या ही फ़ायदा होगा ज्योति को इन्फॉर्मेशन शेयर करने से और उन पर ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिनका वो सौदा करने चली गई। जिसका जवाब है पैसा और इजी एक्सेस के जरिए जगह जगह पर जाना और व्लॉग्स बनाना। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि अच्छों की नीयत में खोट ला दे, और जबकि ये तो ठहरी एक इन्फ्लुएंस। ज्योति को इन्फॉर्मेशन शेयर के बदले मिला पैसा और पाकिस्तान का इजी एक्सेस और स्पॉन्सर्ड एड, जिसके बदले उन्होंने इंडिया से गद्दारी की। एक इन्फ्लुएंसर बड़ी ही आसानी से एक एरिया की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है जिस पर किसी को डाउट भी नहीं होगा, जिसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। सपोज करो एक इन्फ्लुएंसर किसी मिलिट्री एरिया में गया है जहाँ पर वो एक वीडियो शूट करता है और उस वीडियो में वो बताता है कि सोल्जर्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर तैनात हैं और किस रास्ते से इजीली वहां पर जाया जा सकता है और कैमरा कहां पर लगे हुए हैं। ऐसी जगह जहां पर मिलिट्री और पुलिस को पहुंचने में देर हो सकती है या फिर वो पहुंच ही नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी जानकारियां जिनको कलेक्ट किया जा सकता है और किया भी गया। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि ज्योति पहलगाम अटैक से पहले पहलगाम भी जा चुकी थी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि एक इन्फ्लुएंसर किस तरीके से पाकिस्तान के काम आ सकता है। इन सभी प्रूफ्स के बाद ज्योति को अरेस्ट किया गया और उस पर जांच बिठाई गई और सामने आए काफी सारे राज, जैसे उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में दानिश का नंबर किसी और नाम से सेव मिला। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ उनके लिंक्स भी मिले, जिसके बाद ज्योति के फोन और लैपटॉप को फॉरेंसिक स्कैनिंग के लिए भेज दिया। एक वीडियो में तो ये भी देखा गया कि वो उस आदमी से भी मिली थी जो कि पहलगाम अटैक के बाद केक ले जाता हुआ पाकिस्तानी हाई कमीशन में जाता हुआ दिखा। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद ज्योति ने आखिरकार कन्फेस कर ही लिया कि उनका दानिश के साथ संबंध था पाकिस्तान की पहली विजिट के टाइम से ही, जिनको वो इन्फॉर्मेशन शेयर किया करती थी। ये कन्फेशन सिर्फ एक खुलासा नहीं था, ये एक मिरर था समाज के लिए। ज्योति पर अब भी कार्रवाई चल रही है। अब ये देखना होगा कि उनसे जुड़े कौन कौन से राज और बाहर निकल कर आते हैं। इस बड़े खुलासे के बाद एक बड़ा सवाल मीडिया, जनता और पुलिस के बीच में गूंज रहा था। क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को निशाना बनाना इतना आसान है? उनके लिए ट्रस्ट बनाना भी आसान और ट्रस्ट तोड़ना भी आसान। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।